आज हमारा केस है मल्टीपल स्क्लेरोसिस बस केस है, लेकिन हम पहले समझेंगे तो फिर देखते हैं कि जनाब वाकई से मल्टीपल स्क्लेरोसिस है क्या डिजीज। अच्छा, केस में वो बताता है कि 32 साल की सुगरा बेबी है जो एक नारोवाल में कस्बा है और उधर मरकज जो गाय भैंसों के फार्म में काम करती है। तो जारी बात है वहाँ वो गाय भैंसों का दूध वगैरह दोती होगी और उसके मुताबिक उसको घास वगैरह वाला काम मतलब गाय भैंसों को डालती होगी। सही है ना। अच्छा, जब वो 27 साल की थी ना तो उसे एपिसोड फर्स्ट एपिसोड ऑफ ब्लर हुई है, यानी कि ऐसे धुंधला नजर आना शुरू हो गया, बिल्कुल यानी कि आंखों के आगे अंधेरा जिसे कहते हैं ना वो हो गया। अच्छा, उसके बाद उसे ये हुआ कि वो जो जारी बात है देहाती औरत थी तो वो कोई कपड़ों का काम भी करती होगी, सीविंग एंड निटिंग कहीं सुई वगैरह का काम होता है, तो उस काम में उसे डिफ़िकल्टी होना शुरू हो गई। तो जनाब फिर उसे किसके पास, ऑप्थेमोलॉजिस्ट जो कि विजन आई के रिलेटेड जो डॉक्टर होता है उसके पास ले जाया गया, ऑप्थेमोलॉजिस्ट के पास। उसके पास अपॉइंटमेंट ली गई, लेकिन उसी अपॉइंटमेंट के दौरान ना उसकी विजन खुद ब खुद ठीक हो गई, तो इसलिए उसने फिर अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी। अब वो इसके पास चली जाती तो मैं भी बाद में रिज़ल्ट वो ना आता। बहरहाल अब उसने अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी। फिर 10 मंथ बाद ये हुआ कि फिर से उसे जो है ना वही धुंधलापन अंधेरापन होना शुरू हो गया दीद का, ठीक है ना। और लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ, अदद कुछ और सिम्टम भी आए जिसे हम इग्नोर ही नहीं कर सकते। कैसे, तो उसे दोहरापन नज़र आना शुरू हो गया, डबल विजन, पिन्स एंड नीडल्स फीलिंग, ये जो उनसे हमारे पास सुन्नस हो जाती है, इनके हम कहते हैं कि टांगें सुन हो गई हैं, जिस्म सुन हो गया और ऐसे सुइयों की तरह चुभ रही होती है। तो ये जब चीज़ ऐसी होती है तो ये लाजमी बात होती है कि नर्व के रिलेटेड होती है, नर्व की कंडक्शन वगैरह जो उनसे होती है ना वो हमारे पास इम्पेयरमेंट हो रही होती है। और उसके साथ ही सवेयर वीकनेस इन हर लेग्स, वीकनेस जारी बात है, अगर लेग्स की वीकनेस हो रही है तो मसल वीक हो रही है, तो इसका मतलब है कि कोई नर्व जो है ना वो सही तरह स्टिमुलस नहीं मिल रहा उसे। बहरहाल ये तो हम बात कर रहे हैं ना, ये उसकी हिस्ट्री की बातें हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट, अच्छा वो अब ग्रास जो उनसे डालने जाती थी वहाँ तक भी ना जा सकती थी कि गाय भैंसों को घास वगैरह डाले। तो सिगरा बीबी को ना तो ज़ाहिर बात है इस चीज़ को देखते हुए जो अगर वो फिर ऑप्थेमोलॉजिस्ट के पास गई होगी तो उसने फिर रेफ़र कर दिया होगा न्यूरोलॉजिस्ट के पास, क्योंकि उसे नीडल स्टिंगलिंग साथ कुछ और ऐसी सिम्टम आ रहे हैं जो कि नर्व रिलेटेड वाले डॉक्टर के रिलेटेड है। तो उसे न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेजा गया। न्यूरोलॉजिस्ट ने टेस्टों के अंबार लगा दिए। उसने एक टेस्ट करवाया मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, क्योंकि उसे इसकी हिस्ट्री में थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के ये 3 जोन्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होते हैं, डबल विजन नज़र आना, पिन्स एंड नीडल्स हो जाना और वीकनेस इन द लेग्स हो जाना, वीकनेस हो जाना जिसम में, या ऐसे जो उनसे सुइयाँ वगैरह चुभना, और आई जो उनसे आई का प्रॉब्लम होना। तो उसमें यह हुआ कि उसे लीजन नज़र आया, यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन में थी ना उसमें स्कार टिश्यू लीजन नज़र आ रहे थे, ठीक है ना। तो उसकी वजह उसने एंड पे ये लिखी है कि इस प्रोलॉन्ग्ड लैटेंट पीरियड में, यानी कि जब से स्टिमुलस सिम्टम उसे हुए और अब तक जब तक वो सवेयर हो चुका था वो पीरियड, लैटेंट पीरियड जिसमें यानी कि ट्रीटमेंट नहीं की गई, वो डिजीज़ ग्रो करती रही, उसे कहते हैं प्रोलॉन्ग लैटेंट पीरियड में ये हुआ है कि डिक्रीज एंड पुअर नर्व कंडक्शन, कि जो नर्व कंडक्शन है ना वो कम हो गई थी और नर्व कंडक्शन कम होते रही है। तो इन सिम्टम को देखते हुए, मैग्नेटिक MRI को देखते हुए डॉक्टर ने अंदाज़ा लगा लिया, या हमने इस हिस्ट्री को देखते हुए अंदाज़ा लगाया कि उसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस है क्या। अच्छा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऐसी डिजीज़ होती है जिसमें जो नर्व है ना, न्यूरॉन के ऊपर जो प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है, ठीक है ना, वो हमारे पास डैमेज हो जाती है। जब वो प्रोटेक्टिंग कवरिंग हमारे पास डैमेज होगी तो ज़ाहिर बात है जब ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कनेक्शन जाएगी तो वो अफेक्टिव होती है। अब ये होती कैसे है, ये असल में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये एक लंबी कहानी है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर किस तरह होता है, लेकिन यहाँ ये समझ लें ये जो एंटीबॉडीज़ वगैरह आई हैं जिसने आकर अफेक्ट किया है माइलिन प्रोटीन पर, जो कि इसने माइलिनेट किया हुआ, इंसुलेट किया हुआ है न्यूरॉन को, वो हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर से आती है, ब्लड से आती है। ये आती हैं, इसको अफेक्ट करती हैं, इसकी वजह से नर्वस कंडक्शन जो उनसे होती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कम हो जाती है, ठीक है। अब
ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ، ان مائلینیٹڈ شیٹ کو برین سیل میں اولیگوڈینڈروسائٹ کہتے ہیں اور